जब हाथ में आ जाएगा असला तो इरेंगल की धरती पर मसला बड़ा होगा। जहाज का मालिक हमारी पेटी चमकाने के लिए मिलिट्री बेस वाले ब्रिज पर चुन्नू मुन्नू को लेकर खड़ा होगा। किलचोर नाम है अपना भाई, रेंगल के हर कोने में मचाई है हमने तबाही। हट जाएगा ये सुनकर अगर इतिहास पढ़ा होगा। जब चलेगी M46X के साथ तो सीधा हेलमेट में खड्डा होगा। भाई किलचोर कत्ती धुआं ठा दे धुआं। नफरत न करके दूर दिल ते साथ नहीं भाइयों। एक बात बोलूं तो कैसे हो मेरे पबजी वाले भाइयों। तो भाइयों आज की वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। आपको 800-900 किलो मजा आ जाएगा। और भाई कुछ दिन से ना हमने भाई पायलट भाई साहब की ऐसी तैसी करके रखी है। मतलब जिसका भी जहाज होता ना उनको जरूर टपकाते हैं भाई। कुछ दिन से ऐसा ही हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ चुन्नू मुन्नू भाई बहुत ज्यादा लेट उतरे थे तो एक ये फंस गया भाई। तू अपने टीममेट को बचाएगा तू। अब चुन्नू भाई साहब को नॉक किया तो भाई मुन्नू भाई साहब को आ गया था गुस्सा और इसके पास भाई लूट थी तो ये इसको बचाने के लिए आ गया भाई। लेकिन हमने इसको भी लपेट दिया। अभी इतना लेट उतरे थे भाई, पता नहीं जहाज में किसकी झूठी बीड़ी उठाकर पीने लग जाते तो इन दोनों की चमका दी थी भाई पेटी। लेकिन बंदे भी यहां पर और भी थे। बोलो कोचिंग की वाले बाबा की जय। अभी ये भाई साहब जो है भाई बिना नहाए धोए पोचिंकी का नाश करने के लिए उतर गए थे भाई यहाँ पर। तो इन सब की पेटियां चमका दी। और अब आगे जाता हूं और अब यहाँ पर ना भाई आपको ना बहुत ही प्यारा क्लच देखने को मिलेगा। तो एक टीम और थी भाई अभी पोचिंकी में। तो मुझे उस साइड जो है भाई एक चुन्नू भाई साहब दिखा। तू ऊपर से थोपड़ा दिखाएगा तू। उतरी बहुत बड़ी गलती करी। कुछ ही सेकंड लगी सभी बंदों का बन गया मोर। जब घूमते हैं पोचिंकी में लेकर AKM जैसा हथियार तो बचकर कोई नहीं जाएगा। किलचोर को चमकती पेटियों से प्यार। एक हो या बंदे चार, हरा धुआं उठाने के लिए हम 24 घंटे रहते हैं तैयार। तो उम्मीद है भाई ये वाला नजारा देखकर तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई होगी। अब ये बोटनी और आ गई भाई तो इसको भी लपेट दिया। अब जैसे इसको टपकाया ना तो पीछे जो बान हाउस है भाई उस साइड से फायर हुई और वहां पर कोई रियल बंदा था जो कि इन बोटनियों की भाई ऐसी तैसी कर रहा था भाई। उसने जो इनकी जिंदगी नरक बना दी थी। कुछ बंदे ना यहाँ पर जंप करते हैं क्योंकि यहाँ पर ना भाई कुछ ज्यादा ही बोट आते हैं और फिर उनकी ऐसी तैसी कर देते हैं भाई। तो उन पर बहुत ज्यादा अन्याय होता है। तो अब उस अन्याय को भाई मैं रोकने के लिए यहाँ पर आ जाता हूँ। ये बंदे हमें जीने नहीं देते। इनकी पेटियां चमकाओ और हमें इंसाफ दिलाओ। और इस खलनायक की भी भाई हमने ऐसी तैसी कर दी। इन्होंने भाई बिल्कुल आतंक मचाया हुआ भाई। ये यहाँ पर आते हैं और इरेंगल की प्यारी सी क्यूट सी मासूम सी बोटनियों की पेटी चमकाकर केडी बढ़ाकर निकल जाते हैं भाई। अब इस तरह से लेटा था जैसे तो ये उड़ेगा तो मैंने इसको उड़ा दिया और इसका कट गया था भाई चलान। अब ये लॉबी में जा चुका था और पोचिंग की हो गया था भाई बिल्कुल खाली। तो हम वहां से निकलते हैं तो मुझे एक ये बोट अंकल दिखे भाई। अब मैंने इसको टपका दिया। अगर इसको मैं नहीं टपकाऊंगा तो इसको कोई और टपका देगा। इससे तो अच्छा भाई अब मैं ही टपका दूं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा भाई सुधरने लग गया हूं। मैं बोटों को भी टपकाने लग गया हूं और अब हम जाने लग रहे थे भाई मिलिट्री बेस की तरफ। लेकिन उससे पहले ना भाई यहाँ पर चुन्नू भाई साहब दिख गया मुझे और इसके कर दिया भाई हमने पेट में दर्द। तो किसी और बंदे ने भाई मेरे ऊपर फायर किया। अब इस बंदे को भाई मैं सोच रहा था कि ये सामने ही है क्योंकि वहां पर एक बंदा और था। लेकिन मैंने मैप में ध्यान नहीं दिया कि भाई मेरे राइट में भी बंदा है। तो पहले भाई अपनी हेल्थ वगैरह कर लेते क्योंकि बिना हेल्थ लगाए भाई मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अब ये उठता धुआं देखकर लाइक के बटन पर हल्ला बोल दो। अगर मजा आया हो ये वाला नजारा देखकर तो भाई सब्सक्राइब के बटन को दबा दबा कर तोड़ दो। अब यहाँ पर भाई 3 चुन्नू मुन्नू टुन्नू थे तो चुन्नू मुन्नू की पेटी मैंने चमका दी और टुन्नू भाई साहब को जो हमारे टीम में टपका देते हैं जिसने भाई हमारे दिलचोर भाई के पेट में दर्द कर दिया था। अब अपने दिलचोर भाई के पेट का इलाज करके भाई मैं लूटने लग जाता हूँ इनका प्राइवेट ड्रॉप। तो लाल घोड़ा था भाई हमारे टीममेट के पास और लूट मैं लेता हूं क्योंकि भाई इनकी नजर हट चुकी थी और जब भी नजर हटी
दुर्घटना घटी। 2 नंबर 3 नंबर की किस्मत थी फूटी, इनकी प्राइवेट ड्रॉप किल चोर ने लूटी। और अब यहाँ तक जो है भाई हमारी जिंदगी ना बहुत ही ज्यादा मजे में कटने लग रही थी, लेकिन जब हम जाने लग गए भाई मिलिट्री बेस की तरफ, क्योंकि आगे जो है सर्कल बना था, उसी टाइम जो भाई हमें आगे एक बंदा दिखा। तो यहाँ पर जो बहुत ही खतरनाक ब्रिज कैंप था भाई आज। यहाँ पर ना इतनी खतरनाक फाइट हुई है सच में भाई, ये फाइट जीतने के बाद ना इतनी ज्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक कैंपर थे भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। अब बंदों का पता ही नहीं था भाई कि कहां पर है। अब ये चुन्नू भाई साहब जो भाई बंदर बनकर ऊपर बैठा था भाई, ऊपर से मारने लग रहा था, और इसने भाई नॉक होने के बाद जो है नीचे जंप किया तो इसका खरबूजा सा फट गया, तो इसका तो किल मुझे मिल गया था। और यहाँ पर हमारे दिलचोर भाई और 2 नंबर जो है नॉक हो गए थे, तो दिलचोर भाई को 3 नंबर रिवाइव दे देता है और 2 नंबर को भाई मैं रिवाइव दे देता हूँ। अब यहाँ पर भाई बहुत ही खतरनाक फाइट होने लग रही थी। तो ये जो फाइट थी ना भाई बहुत ज्यादा सोच समझ कर लेनी पड़ रही थी, क्योंकि बंदे जो है सभी के सभी ऊपर थे और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से भाई जोन आने लग रहा था, तो अभी भी बंदों का नहीं पता था भाई कि कहां पर है। तो गोलियां लगने लग रही थी और बहुत ही खतरनाक स्प्रे देने लग रहे थे भाई, बंदे लेटते हुए थे। तो लेटने के बाद तो भाई वैसे ही स्प्रे बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो कैसे भी करके भाई हम दीवार बना बनाकर आगे आ जाते हैं। पेटियां चमकाकर ट्रक भर देना भाई दूसरों की लूट से, इरंगल में तबाही मचा देना किल चोर भाई एनर्जी ड्रिंक की एक घूंट से। अब ये बंदे जो भाई बहुत ज्यादा खतरनाक कैंपिंग कर रहे थे, तो एक बार तो लग रहा था कि भाई आज नहीं बचेंगे, लेकिन हमारे पास ना भाई सभी के पास ये आइस वॉल बनाने वाली काली शक्तियां थी भाई, तो हम इनका इस्तेमाल करते करते आगे आ जाते हैं। अब इस बंदर को देखो भाई, ये था हमारे जहाज का मालिक। तो पहले तो ये जहाज उड़ाते हैं और फिर ये हमें उड़ाने की सोचते हैं, लेकिन आज जो है भाई ये गलत फंस गए थे, इनका बिल्कुल मोर बनाएंगे भाई। और अब मुझे जो है पीछे से भी ना किसी के फुटस्टेप आने लग रहे थे, तो आप मैप में देख सकते हो भाई अब ऊपर भी बंदा था, लेकिन शायद ऊपर वाले बंदे को ना भाई एंगल ही नहीं मिला हमें टपकाने का, तो बच गए हम यहाँ पर। अब 3 नंबर भी उसे देखने के लिए पीछे गया और मुझे अब सामने एक बंदा दिखा, तो मैं इसे मारने लग गया था, लेकिन भाई इसने ना हमारे 3 नंबर को नॉक कर दिया। अब यहाँ पर भाई मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचता कि मैं पहले इसको मारूं फिर इसको रिवाइव दूं, क्योंकि भाई यहाँ पर ना सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। तो मैं पहले 3 नंबर को रिवाइव देता हूँ, और हमारे दिलचोर भाई भी नॉक हो गए थे। अब इसको मैं मारने लग गया तो भाई इसने मुझे नॉक कर दिया। अब ये लेटा था तो ये बहुत ही मस्त स्प्रे देने लग रहा था, और अगर मैं पहले मारने की ट्राई करता ना भाई, और अगर मैं भी नॉक हो जाता, तो यहाँ पर हम दोनों नॉक थे और 4 नंबर भी हमारा नॉक था भाई दिलचोर भाई, और सिर्फ 2 नंबर बच जाता। तो भाई इस मैच की ना यहीं पर ऐसी तैसी हो सकती थी। तो अच्छा हुआ कि मैंने पहले 3 नंबर को रिवाइव दिया, और ऐसी सिचुएशन में ना भाई आप भी पहले रिवाइव दो, बिना बात नॉक होकर मत बैठो भाई। और अब एक बंदर की भाई मैं ऐसी तैसी कर देता हूँ, और अब बचा था भाई एक लास्ट बंदर, जिसको जो हमारे दिलचोर भाई टपका देते हैं। तो भी ये सभी के सभी ब्रिज कैंपर भाई टपक गए थे, और इनको टपकाने में ना भाई हमारा इतना ज्यादा टाइम लगा और बहुत ज्यादा होल्ड करके खेला भाई। इस सीजन में ना शायद मैं किसी भी मैच में इतना ज्यादा होल्ड करके नहीं खेला होगा भाई, जितना आज खेलना पड़ा। अगर हम थोड़ी सी भी गलती करते ना भाई, तो इस गेम की ऐसी तैसी हो जाती और भाई ये ब्रिज कैंपर जीत जाते। मौज कर दी भाई किल चोर, मौज। इंटेंस फाइट ब्रो, इंटेंस फाइट, टू गुड। और अब जो भाई एक लास्ट बंदा बचा था, तो हम चारों उसे ढूंढने लग रहे थे भाई, और मुझे डर था कि कहीं भाई उस बंदे को ना कोई और ना टपका दे। अब देखते कि वो किल किसको मिलेगा। विनर विनर विनर, चुरमा डिनर। अब मुझे लग नहीं रहा था कि भाई ये वाला किल मुझे मिल जाएगा, लेकिन भाई मैंने सोचा कि वैसे तो ये कवर नहीं छोड़ देगा और इसे भाई शायद 2 नंबर टपका देगा उस साइड से, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले नेड कर दिया, जिससे कि इसको लगा कि भाई इसने कुक करके फेंका और उसने भाई जगह छोड़ दी, और हमने मौके पे चौका मार दिया भाई। तो लास्ट वाला किल भी मुझे मिल गया। तो उम्मीद है आपको आज की इस गेम प्ले वीडियो में ना 800-900 किलो मजा आ गया होगा। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो भाई अपने हाथों को मत रोको, लाइक और सब्सक्राइब के बटन को ठोको और अपने दोस्तों को भी बता दियो भाई, तभी तो किल चोर मचाएगा तबाही।